माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि एक भी काल का दूत मेरे भाइयों को भ्रमित ना कर पाए। परमपिता परमात्मा तक पहुंचने वाला रास्ता ऐसा क्लियर दिखाई देने लग जाए कि अब कोई भी भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं उस परम पिता परमात्मा, उस बंदी छोड़ सतगुरु से, कि मेरे भाइयों को इतना विवेक जरूर देवे कि वो सत्य और असत्य का निर्णय स्वयं से कर पाएं। किसी से भी पूछने की कोई जरूरत ही ना बचे। इन सत्संगों को सुनकर ऐसा विवेक जागे कि हर प्रश्न का उत्तर स्वयं अंदर से ही आने लगे। ऐसी दया हो जाए मेरे भाइयों पे, तो मैं समझूंगा कि मेरा सत्संग करना अब सफल हो गया है। अगर ये सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हें किसी और के सहारे रहना पड़ रहा है, किसी और से सत्य सत्य का निर्णय करवाना पड़ रहा है, तो याद रखना मेरे भाइयों, अभी तुम्हारा विवेक नहीं जगा है। क्योंकि जब विवेक जाग जाता है तो गुरु और चेला एक मत हो जाते हैं। वहां पर कोई भेद नहीं रह जाता। वहां पर केवल विवेक होता है, और विवेक ही सबका गुरु है। अरे सबका गुरु विवेक है। भेष धरे हर कोई, और वो भेष बह जाने दे जहां शब्द विवेक न हो। ऐसे भेष को बह जाने दो। हजारों लोग भेष धारण करके बैठे हैं, हजारों लोग गुरु बन के बैठे हैं,
लेकिन बिना विवेक के वो गुरु नहीं है, वो केवल दिखावा है, पाखंड है। जब तक शब्द का विवेक नहीं होगा तब तक कोई गुरु हो ही नहीं सकता। वो केवल और केवल एक साधक मात्र है, वो गुरु कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने शब्द का अनुभव कर लिया है वही गुरु है। और जो शब्द का अनुभव नहीं कर पाए हैं और केवल भेष धारण करके बैठे हैं वो गुरु नहीं, गुरुआ है, गुरुआ। ऐसे गुरुआ लोगों को जल्दी ही पहचान के उनसे किनारा कर लेना चाहिए, नहीं तो वो अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, भोले भक्तों का भी जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सर्व संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। उस गुरु को तोड़ तोड़ के खाओगे अगले जन्मों में जब चींटी बन जाओगे, क्योंकि सार शब्द का भेदी गुरु अभी नहीं मिला है। ये जितने भी मिले हैं, कोई 52 अक्षरों में उलझा देता है, कोई आकार में उलझा देता है, कोई 52 अक्षरों को सार शब्द बता देता है, कोई आकार को सार शब्द बता देता है, कोई कहता है श्वासों का अजपा जाप वही सार शब्द है, श्वासों की जो धुन चल रही है सोहंग सोहंग वही सार शब्द है। और कई लोग तो इतने गिर गए हैं नीचे कि जो आंखों से आसमान की तरफ देखने पे जो फूलों की एक माला सी दिखाई देती है, डॉट डॉट से माला के रूप में दिखाई देते हैं, डब्बे डब्बे से। आप आंख इधर घुमाओगे तो वो उधर भाग जाएंगे, आप आंख दूसरी तरफ घुमाओगे तो वो दूसरी तरफ हिल जाएंगे। इसी माला पे ध्यान करवा के कहते हैं कि यही सार शब्द है। इसी भागती हुई माला को तुमने स्थिर कर देना है, उन डब्बे डब्बे पे, उन छेदों पे, उन बिंदुओं पे देखते रहो, स्थिर करो अपनी आंखों को। और जब वो स्थिर हो जाएंगे तो उसके अंदर समा जाओ, यही सार शब्द है। ऐसा भ्रमित कर देते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। और वाणी क्या बोल के समझाते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अरे मेरे भाई, सूरत स्थिर करने को कहा है, नजर स्थित करने को नहीं कहा कि तुम नजर को ही एकाग्र करके उसी बिंदुओं पे ध्यान लगा के बैठ गए। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है इन नाशवान जड़ आंखों से, कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है मन की आंखों से, कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, चाहे इस लोक के पेड़ पौधे जीव जंतु देख लो, धरती आकाश पाताल देख लो, चाहे उन दिव्य लोकों के धरती आसमान पाताल देख लो, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक में कुछ भी दृश्य देख लो, तुम दृष्टा ही रहोगे, तुम दृष्टा भाव से ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि जब तक भी कोई दृश्य दिखाई दे रहा है तुम दृष्टा हो, और जब तक तुम दृष्टा हो तुम बंधन में हो। इसी को साहिब ने बोला है, दृश्य और दृष्टा इन दोनों से ही ऊपर जब अपने स्वरूप को सिद्ध कर लोगे, जो पहले से ही सिद्ध है, तुमने केवल उसको जानना है। किसके माध्यम से? सूरत के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारा ध्यान खुद से हटके गैरों में लग गया है। और जब तक तुम खुद से हटके किसी और को सत्य मानोगे तुम द्वैत में ही पड़े रहोगे, और जहां द्वैत है
वही अज्ञान है, वही असत्य है। क्योंकि सत्य के साथ कुछ भी खड़ा हो जाए वो असत्य ही होता है, क्योंकि सत्य एक है। और जब तुम एकत्व में आओगे, जब तुम वननेस में आओगे, तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नानक साहब ने बोला, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। तो मेरे भाइयों, अपने से अलग किसी की भी अगर तुम मानता करते हो तो वही बंधन है। लेकिन अपने आप को शरीर मत समझने लग जाना कि तुम शरीर हो और इससे अलग मैं कुछ भी मानता हूं तो वो अज्ञान है। अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मदेव हो मेरे भाइयों, तुम आत्मदेव हो। जब तक तुम अपनी आत्मा में स्वयं स्थित नहीं हो गए तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जितने भी गुरु हैं वो तो केवल मार्गदर्शक हैं, उनको मार्गदर्शक ही रहने दो। केवल मार्गदर्शन लो और निकल पड़ो अपने सफर पे, तभी मेरे भाई वहां पहुंचोगे। इस गलतफहमी में कोई मत रहना कि किसी का गुरु किसी को वहां तक पहुंचा के आएगा। ऐसा कोई सामर्थ्यवान देही गुरु नहीं है इस संसार में जो तुम्हें हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाए और पहुंचाए। हर गुरु एक मार्गदर्शक होता है, उसका मार्गदर्शन लेना तुम्हारा काम है और चलना भी तुम्हारा ही काम है। ऐसा भी होता है, बहुत से लोग मार्गदर्शन लेते हैं गुरुओं से और फिर उनको वो मार्ग सूट नहीं करता। वो समझ जाते हैं ये जो मार्गदर्शन किया है मेरे गुरु ने, भक्ति विधि बताई है मेरे गुरु ने, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग ऐसे गुरुओं को छोड़ के भी चले जाते हैं जिनसे उन्होंने पहले मार्गदर्शन लिया था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि इससे हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए वो उन गुरुओं को छोड़ के कोई और गुरु धारण कर लेते हैं। अब अगर कोई गुरु ये कहने लगे कि अगर मुझे छोड़ के जाओगे तो नरकों में चले जाओगे, तुम्हें काल खा जाएगा, तुम्हारे घर में दुविधाएं आ जाएंगी, तुम्हारे यहां संकट आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। अगर कोई भी गुरु ऐसी बात करता है तो याद रखना मेरे भाइयों, वो गुरु हो ही नहीं सकता। वो तो एक बिजनेसमैन है जो तुम्हें डरा धमका के अपना बिजनेस ठप होने से बचाना चाहता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, गुरु एक मार्गदर्शक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा उसको कोई कुछ बनाता है तो वो केवल उसके शिष्य की श्रद्धा होती है। उसी का शिष्य उसे बंदी छोड़ बनाता है, उसी का शिष्य उसे परमात्मा तुल्य बनाता है। ये सब केवल भावनाओं का खेल है। असल में गुरु केवल गुरु होता है, वो परमात्मा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अभी भी 5 तत्वों के सहारे सब कार्य कर रहा है, जबकि परमात्मा इन 5 तत्वों से न्यारा होता है। वो जब एक इंसान बन के आता है तो वो 5 तत्वों के सहारे नहीं होता, वो केवल हमें दिखाने के लिए एक इंसानी चोला धारण करके आता है। वो चाहे तो आकाश में आकाशवाणी करके समझा दे सारा ज्ञान, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी बिना गुरु के परमात्मा तक पहुंचे, क्योंकि गुरु ही सारी मर्यादाओं को बताता हुआ उस जीव के अज्ञान को छुड़ाता है, उस जीव के ऐबों को छुड़ाता है, उसके विकारों को दूर करता है।
और जब जीव साफ सुथरा हो जाता है, पांचों विकारों से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा उसे खुद तक आने में सहायता करते हैं। वही करते हैं जो कुछ करते हैं, ये जीव कुछ नहीं कर सकता। गुरु केवल मार्गदर्शक होता है और मुक्ति केवल परमात्मा देता है, वो शब्द गुरु देता है। इसीलिए साहिब ने बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। राम है दाता मुक्ति का, संत है दाता मुक्ति का नहीं बोला, क्योंकि संतों का काम जहां तक उन्होंने करना है वहीं तक सीमित है, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करेगा वो मालिक करेगा। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वो खुद चाहेगा तभी हम सिमरन कर सकते हैं, नहीं तो हम एक पल भी नहीं बैठ सकते। ये मन हमें ऐसे बवंडरों में घुमा देगा कि हम एक पल के लिए भी मालिक को याद नहीं कर सकते। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है, तब हम स्वयं ही अपने मन पे विजय प्राप्त करके उस मालिक का सिमरन करते हैं। ये सब उसकी मौज है, ये सब उसकी दया है। इसमें देही गुरु का कोई रोल नहीं है। कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि देही गुरु ने कह दिया कि तुझे मुक्ति मिल जाएगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, या देही गुरु ने कह दिया तू नरकों में चला जाएगा तो वो नरकों में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। कबीर साहब तो कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। यहां पर दोनों की करनी का हिसाब मांगा जाएगा, एक दूसरे का हिसाब नहीं देगा कोई कि गुरुजी ने कह दिया कि ये चेला तो गुरुद्रोही है, ये नरकों में जाएगा तो वो नरकों में ही जाएगा। अरे क्या पता जो गुरु ये कह रहा है कि मेरा चेला गुरुद्रोही है, वो कितना बड़ा विकारी है, कितने विकार पाल के बैठा है। इसकी क्या गारंटी है कि गुरु के विकार खत्म हो गए, जो चेले को श्राप देने निकल पड़े। अरे भाई, गुरु और चेला दोनों इंसान होते हैं। भगवान बनने की कोशिश कोई ना ही करे तो अच्छा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु को गुरु तक सीमित रहने दो, भगवान बना के सिर पे मत बैठाओ। क्योंकि जिसने भी आज तक गुरु को भगवान बनाने की कोशिश करी, या किसी गुरु ने अपने आप को बंदी छोड़ कहाने की कोशिश करी, उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए साहिब ने बोला है, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बन के जो फिरे बहुत पड़ेगी मार। देख लो उनका क्या हाल हो रहा है आज जेलों में। जो खुद को परमात्मा कहलाते थे, कोई अपने आप को कृष्ण जी का अवतार कहता था, कोई अपने आप को विष्णु जी का अवतार कहता था, कोई अपने आप को गुरुओं का अवतार कहता था, कबीर साहब का अवतार कहता था। क्या हाल हो गया उनका। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार समझाता हूं, गुरु को गुरु ही रहने दो, परमात्मा बनाने की कोशिश मत करो। क्योंकि गुरु तो लाखों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन परमात्मा एक है, वो सबका ही है। अरे गुरु तो केवल अपने चेलों का गुरु है, लेकिन वो परमात्मा सब गुरुओं का गुरु है, सब चेलों का गुरु है, सब जीवों का गुरु है, सारे संसार का गुरु है। उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। इसीलिए केवल
उस मालिक से डरो, उस मालिक की बंदगी करो। इन गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ भी रहे हो तो वहां तक सीमित रहने दो जहां तक इनकी सीमा कबीर साहब ने बता रखी है। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो नुकसान में तुम ही रहोगे। साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी केवल इसकी है कि उन्होंने रास्ता बता दिया। अब वो गुरु खुद कितना उस रास्ते पे चला है ये आप और हम नहीं जानते। हम तो केवल इसी में निहाल हो जाते हैं कि गुरु जी ने हमें रास्ता बता दिया। अरे भाई, कल को तुम्हें गुरु बना के कोई बैठा दे, बिना अनुभव के तुम भी रास्ता बता दोगे? जो गुरु जी ने तुम्हें बता दिया है उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे चेले को बता दोगे? इससे क्या हो जाएगा? क्या गुरु बन के बैठ जाने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का दाता गुरु नहीं है, राम है। और जब तक राम को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक केवल एक तोता गुरु बन के बैठे हो तुम। जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पढ़ाया वही तोते की तरह रट के आगे चेले को बताने लग गए। अरे अनुभव ज्ञान कहां से लाओगे? क्या है तुम्हारा अनुभव ज्ञान? जब तक अनुभव ज्ञान नहीं हुआ तब तक गुरु भी 84 में जाएगा और चेला भी 84 में जाएगा। इस भ्रम से बाहर निकल जाओ कि गुरु कोई भी बैठ गया गद्दी पे वो पूरा ही गुरु हो जाता है। ऐसा नहीं होता। बहुत से गुरुडम चल रहे हैं ऐसे जहां लाखों लोग गुरुओं के पीछे हैं, लेकिन ना तो कभी गुरु को उस परमात्मा की अनुभूति हुई और ना ही कभी चेलों को। तो क्या बनेगा उनका? अरे दोनों ही 84 में जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि अनुभव ज्ञान ही तुम्हें जन्म मरण से बचाता है। भले तुमने कितनी ही बार क्यों ना गुरु जी के पैर दबा दिए, गुरु जी के हाथ दबा दिए, गुरु जी को तेल मालिश कर दी, अगर अनुभव ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। नाम लिया ना लिया बराबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं केवल शब्द गुरु को आधार मानो, वही है जो तुम्हें पार कर सकता है। उसके बिना अगर किसी पे आधारित रहोगे तो मेरे भाई जन्म मरण से कभी नहीं निकल पाओगे। एक गुरु को साधक ही समझो, वो भी साधना कर रहा है, और क्या पता चेला गुरु से आगे निकल जाए। क्या पता गुरु अभी साधना पूरी ना कर पाए इस जन्म में और चेला अपनी साधना पूरी करके गुरु से पहले शब्द में समा जाए। ऐसा भी होता है मेरे भाइयों। आप गोरखनाथ का ही उदाहरण ले लो। उसको नाम देने वाला कौन था? मच्छंदरनाथ। अब नाम देने वाला मच्छंदरनाथ है और नाम लेने वाला गोरखनाथ है, लेकिन मच्छंदरनाथ ने जो उसको नाम शब्द दिया था वो उसका ही सिमरन, उसका ही जाप सही से नहीं करता था, वो पीछे रह गया। और जो गोरखनाथ महाराज थे उन्होंने तन मन से गुरु के द्वारा दिया गया नाम प्रकट कर लिया। आज भी गुरु गोरखनाथ को गुरु मच्छंदर जी से ऊपर देखा जाता है। चेला शक्कर हो गया, गुरु गुड़ रह गया। इसलिए मेरे भाइयों इस दुविधा से निकल जाओ कि यहां पे कोई गुरु और चेला है। अरे आप पे गुरु, आप पे चेला, समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। मैं अपने जीवन में बहुत से साधुओं से मिला, बहुत से संतों से मिला, और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप जिस चीज का प्रचार कर रहे हो, लोगों को जो बता रहे हो,
क्या आपने उसका अनुभव कभी किया? आप यकीन करना मेरे भाइयों, 99.99% उन लोगों का मुंह लटक गया, हाव भाव बदल गए, बोलने का स्टाइल चेंज हो गया, हड़बड़ाहट आ गई, क्योंकि वो केवल दूसरों को बता रहे हैं कि परमात्मा को खोजो, परमात्मा को खोजो, खुद खाली बैठे हैं, लेकिन गुरुडम चला रखा है, गुरु गद्दी पे बैठे हैं। कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो खाली है या भरे हैं। कोई पूछ नहीं सकता कि आपको कभी परमात्मा का दीदार हुआ है कि नहीं। इसी चीज का फायदा उठा के ये गुरुआ लोग सतगुरु बने बैठे हैं, केवल और केवल गद्दी के सहारे, कि मेरे पास गुरु गद्दी है। अरे क्या करेंगे ऐसी गुरु गद्दी को जो तुम्हें 84 में लेके चली जाए। साहिब कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, वाको नाम महंत। जिसके साथ 10-20 लोग जुड़ जाते हैं वो अपने आप को महंत समझने लग जाता है, जबकि महंत का मतलब होता है महाअंत, जिसकी सर्व इच्छाओं का अंत हो चुका हो, जो अपने जीवन को केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए लगा के बैठा हो, वही असली महंत है। ना कि इन गद्दियों पे बैठे ये भगवाधारी सफेद कपड़े पहन के, हरे पीले नीले गुलाबी ये कपड़े पहन के बैठ के अपने आप को महंत समझने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। इस दुविधा से बाहर आ जाओ। असली महंत है तुम्हारा आत्मज्ञान। जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो, वो आत्मज्ञान ही तुम्हें महंत बना देता है। ना कि 10-20 साधुओं को अपने साथ मिला के वोटिंग करके, या आश्रमों में झगड़ा करके, या गुरुओं को जहर दे के, या उनको गलत इंजेक्शन, गलत टीके लगा के उनको स्वर्गवास करवा के और खुद गद्दी पे निवास हो जाना महंत कहलाता है। ऐसा नहीं होता। या फिर गुरु से झगड़ा करके कि मुझे गद्दी क्यों नहीं दी, अपना एक नया गुरु गद्दी डम चला देना, इसको महंत कहते हैं? कभी नहीं। महंत एक अवस्था का नाम है, जिस अवस्था को प्राप्त करके आपके सारे विकार शांत हो जाते हैं। अब आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार केवल करुणा में बदल जाता है। अब आपको सारे संसार में केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। इसके अलावा ना तो आपको कोई गुरु की गद्दी दिखाई देती है, ना ही आपको गुरु दिखाई देता है, क्योंकि गुरु शब्द है, कोई देही गुरु नहीं है। जो देही गुरु है वो केवल मार्गदर्शक है। हमने भाव में आके उसको गुरु बोल दिया है, क्योंकि ज्ञान देने वाले को गुरु ही कहते हैं। लेकिन जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने एक ही बात करी है कि हमारा गुरु शब्द है। तो कबीर साहब ने भी यही बोला, जग व्यवहार के कारण गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। मेरा गुरु शब्द गुरु है। ये देही गुरु तो केवल एक जग व्यवहार के लिए किया मैंने, नहीं तो मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम सत्य ज्ञान को समझ लेवें तो हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही चेले को पार करेगा। हम स्वयं खुद को पार करेंगे। हमारा असली स्वरूप ही हमारी जीव अवस्था को बदल देगा। हम खुद ही गुरु, खुद ही चेला हैं। अरे आपे गुरु, आपे चेला। बस इस चीज को समझना है कि शब्द भी तुम्हारे पास है और सूरत भी तुम्हारे पास है। शब्द गुरु है, सूरत चेला है। इसके अलावा
कोई कुछ नहीं है। सब प्रकार के भ्रमों से बाहर आ जाओ मेरे भाइयों, बाहर आ जाओ। जितने भी लोग ये देही गुरु के पीछे पड़े रहते हैं, देही गुरु की चापलूसियां करते हैं, देह गुरु को मक्खन लगाते हैं, लोगों के लिए भड़काते हैं, अपनी दुश्मनी गुरु को आगे रख के निभाते हैं, ऐसे लोगों को 1,84 में जाने से गुरु भी नहीं बचा सकता। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी गुरु के पास जाकर अगर भक्ति के अलावा, मुक्ति के अलावा और किसी भी चीज में ध्यान देता है, तो मेरे भाई उसको 1,84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखो, आप इस संसार में इसलिए नहीं आए कि आप लोगों का निर्णय करते फिरो कि उसने गलत कहा है, उसने गलत किया है, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। अरे जाने दो, जो करेगा सो भरेगा। तुम केवल अपनी भक्ति पे दृढ़ रहो। तुम देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम उस लक्ष्य को छोड़ के कुछ और लक्ष्य बनाकर अगर गुरु के पास बैठे हो, तो मेरे भाई तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें कभी वो पद प्राप्त नहीं हो सकता जिसके लिए तुमने गुरु धारण किया है। क्योंकि साहिब ने भी बोला कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम ही उनके सिर बैठ भी आई, वहां से पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी को अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों। मैंने शुरू से ही ना तो आश्रम के किसी कार्यभार पर ज्यादा ध्यान दिया, ना ही कभी इस पे ध्यान दिया कि गद्दी पे कौन बैठेगा, महंत कौन बनेगा, और ना ही मैंने आश्रम में होने वाले किसी साधु महात्माओं के झगड़ों पे ध्यान दिया। अरे जो करेगा सो भरेगा। मैंने केवल एक चीज पे ध्यान दिया कि अपनी मुक्ति कैसे हो और जीवों के बंधन कैसे टूटे। इसीलिए उस बंदी छोड़ मालिक ने नितिन दास को चुना इस 13वें पंथ के उजागर के लिए। नहीं तो हजारों साधु बैठे हैं, क्यों नहीं चुना किसी को? यही कारण था, क्योंकि सब अपने लक्ष्य को भूलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। पता नहीं कितने सत्संगों में एक दूसरे की बुराइयां करते नजर आते हैं। हमारे आश्रमों में कितने ही साधु आते हैं भंडारों में, और आप उनका सत्संग सुन के देखिए, और पहले भी बहुत से सत्संग रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो कैसे एक दूसरे की बात को काटते नजर आते हैं, जबकि एक ही पंथ है, एक ही गुरु है, फिर भी एक मत नहीं है। मैं 10 साल से ये कह रहा हूं कि सारे संतों आ जाओ, मेला करो और एक निर्णय ज्ञान रखो। जब एक पंथ है, एक गुरु है, तो ज्ञान भी एक होना चाहिए। लेकिन हर साधु अपनी अपनी डफली लेके बैठा है। किसी से पूछोगे बताएगा सार शब्द कुछ और होता है, ये जो गद्दी वाले दे रहे हैं ये नहीं है। दूसरे से पूछोगे नहीं, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, सार शब्द तो मैं बताता हूं क्या होता है। अरे बताओ ना, सारे मिलके बैठो तो सही और एक निर्णय ज्ञान दो। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? क्यों लोगों को अपने पीछे लगाते हो? अगर कुछ नहीं पता है तो शांत बैठो। यही झगड़ा होता आया है आज तक। कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। इसीलिए नितिन दास को यह सत्संग करने की जरूरत पड़ी है, अन्यथा मुझे कोई जरूरत नहीं थी। कोई 52 अक्षरों को बताई जा रहा है कि यह सार शब्द है, कोई गले से आ की आवाज निकाल के बता रहा है सार शब्द ऐसा होता है। अरे तुमने सुना है क्या? वो सार शब्द इन सबसे न्यारा है, और वो सार शब्द तब प्रकट होता है जब परमपिता परमात्मा की
दया होती है। वो कोई आलू बैंगन नहीं है कि गुरुजी ने हमें दिया और हम लेके घर आ गए। मेरे भाई, वो परमात्मा की दया से प्रकट होता है स्वयं। और ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारे कुछ करने से ही प्रकट होगा। वो केवल बंदी छोड़ की दया से होता है। जब तुम्हारा अंतर मन निर्मल होने लग जाता है, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। जब तक तुम्हारा ध्यान संसार में फंसा रहता है, इच्छाओं में, तृष्णाओं में फंसा रहता है, वो प्रकट होता हुआ भी प्रकट नहीं होता। इसीलिए बार बार कहता हूं मैं कि एक मत हो जाओ, लेकिन इन लोगों के कान पे जूई तक नहीं रेंगती। क्योंकि अपने आप को महान सिद्ध करना है, बाकियों को छोटा सिद्ध करना है। और जब से ये ज्ञान खुला है, तब से सबको ईर्ष्या जलन हो गई है कि हमसे क्यों नहीं ये ज्ञान प्रकट हुआ। अरे कैसे होगा? मुक्ति से ज्यादा तो तुम्हें गुरु गद्दी से प्यार था, मुक्ति से ज्यादा तुम्हें पैसों से प्यार था, बंदगी से प्यार था। आज भी कई बार लंगोटी मिलती है तो लोग कहते हैं हां अब ठीक है, अब खूब बंदगी खाओ लोगों की, अब तुम हकदार हो गए हो बंदगी खाने के। अरे भाई, बंदगी कोई खा नहीं सकता, बंदगी कोई हजम नहीं कर सकता। अगर परमात्मा के नाम पे कोई सेवा मिलती है, कोई दान दक्षिणा मिलती है, तो उससे ईंट पत्थर नहीं बनाए जाते, उससे बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती, उससे लोगों का कल्याण किया जाता है, पुस्तकें छापी जाती हैं, ज्ञान बांटा जाता है। लेकिन इन लोगों को लंगोटी केवल पैसा हजम करने के लिए चाहिए। हैरान होता हूं मैं, और दुख भी बहुत होता है कि क्या हो रहा है साधु संत समाज में आजकल। हैरानी होती है मुझे। तो ऐसा ही चलता आ रहा है इन आश्रमों में। लेकिन मेरे भाइयों, अब सत्य का निर्णय होके ही रहेगा। हर चीज को क्लियर कर दिया गया है, हर भेद को खोल दिया गया है। अब केवल आपने विवेक जगाना है और सत्य के साथ जुड़ जाना है। और तो और क्या बताऊं, मेरे ही खिलाफ, मेरे ही आश्रम में अब षड्यंत्र चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों का खुलासा मैं आने वाले सत्संगों में करूंगा। तब आपको समझ में आएगा कैसे ये काल के दूत मदन पंथ में अपनी जड़ें जमाने के लिए कैसी कैसी नीच हरकतें कर रहे हैं। सबका खुलासा होगा, सबका सत्य सामने आएगा। कुछ ही सत्संगों में ये सारे भेद खोल दिए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।